अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं आपका ग्रामर का पार्ट डी। आपका चैप्टर है ट्राई अगेन, नंबर 3 पोएम है और पार्ट डी में हमें वो कह रहे हैं हमें सिखा रहे हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो टेबल आपकी किताब में दिया है वो एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ जी, तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स का मतलब क्या है? जो आपकी डेफिनेशन किताब में दी गई है उसमें वो कह रहे हैं वेयर अ नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टुगेदर द ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हमने इससे पहले लेक्चर में किया कि एडजेक्टिव्स की डिग्रीज क्या होती हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करें, हम देख रहे हैं कि अगर किसी नाउन के साथ एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स लग रहे हैं तो हम उसको किस ऑर्डर में लिखेंगे, यानी उसकी क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, पहले क्या चीज आएगी बाद में क्या चीज आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो ऑर्डर यूजुअल ऑर्डर दिया हुआ है वो हमारे पास सात उसके पॉइंट्स हैं कि आपने पहले कौन सा एडजेक्टिव लगाना है, फिर कौन सा लगाना है, फिर कौन सा लगाना है और फिर आखिरी में क्या लगाना है। सिंपल सी चीज है ये। और साथ उन्होंने इस्तेमाल किया वर्ड यूजुअल। यूजुअल से मुराद है अमूमन, अक्सर। तो ये थोड़ी सी एक फ्लेक्सिबल चीज है कि आप जरूरी नहीं है कि हमेशा यही हो, कभी कभी ऐसा होता है चेंज हो जाए, लेकिन आपने इसी को फॉलो करना है आसानी से। पहले वैल्यू या ओपिनियन आ जाएगी उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है या उसकी क्या वैल्यू है। हम कह सकते हैं वेरी एक्सपेंसिव, वेरी चीप। फिर हमारे पास आ जाता है साइज। साइज से मुराद है आप क्या लिखेंगे, अगर उसमें स्मॉल, टाइनी, ह्यूज, बिग जैसे वर्ड्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा एज या टेम्परेचर। एज से मुराद है कि ये नहीं कि 3 years old और 4 years old, हम लिखेंगे ओल्ड। 3-4 years old भी हो सकता है, ओल्ड, एंशिएंट, न्यू। ये एग्जांपल्स हैं आपकी एडजेक्टिव्स की। बेहतर आपको तब समझ आएगी जब मैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपको ये टेबल समझ आ जाए। फिर नंबर 4 है शेप। शेप उसकी आपने बतानी है, स्क्वायर, रेक्टेंगल। अच्छा, अगर इनमें से कोई चीज आपने नहीं भी ऐड करनी, जैसे आपने उसमें एज या टेम्परेचर नहीं ऐड करना, टेम्परेचर में आप हॉट, कोल्ड वगैरह लिखेंगे, एक चीज नहीं ऐड करनी तो आप उसको स्किप कर देंगे और अगले को उसमें ऐड कर देंगे इसी सीक्वेंस में। तो शेप, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, ये सारी चीजें आ जाएंगी उसमें। फिर हमारे पास आ जाएगा कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाटएवर कलर यू वांट टू ऐड। फिर है ओरिजिन। ओरिजिन से मुराद है कि वो चीज किस जगह की है, पाकिस्तानी, इरानियन, अमेरिकन, चाइनीज। फिर आपके पास ये आ जाएगा। फिर आपके पास आएगा मटेरियल। किसी चीज का जब आप मटेरियल एंड पे मेंशन करेंगे नाउन से बिल्कुल पहले, मटेरियल में क्या आ जाएगा, कॉटन, वुडन, मेटालिक, सिल्की, ये सारे वर्ड्स हमारे मटेरियल में आ जाएंगे। तो ये इस तरह से क्या होगा, आपकी एक एडजेक्टिव की फ्रेज बन जाएगी कि एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स एक जुमले में इस्तेमाल हो सकते हैं। एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स एक नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसका बस आपने ऑर्डर देखना है, उसकी आपने सीक्वेंस देखनी है एंड यू आर गुड टू गो। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहले 3 सेंटेंसेस जो हमारे पास आ रहे हैं उसमें फर्स्ट है, पहला है we saw blank whale in the sea। अब हमारे पास उन्होंने 3 एडजेक्टिव दिए हुए हैं। अच्छा, और हमने उसको सही ऑर्डर में लगाना है। पहला है ग्रे, फिर है ह्यूज, फिर है इसको हम कैसे लिखेंगे, we saw a huge grey whale in the sea, यानी हमने एक बहुत बड़ी ग्रे रंग की वेल देखी, मछली, वेल मछली देखी समुद्र में। अब हमने ऐड किया है, वैल्यू या ओपिनियन कह रहे हैं वो, लेकिन आर्टिकल जो होता है ना, हमारा आर्टिकल सबसे पहले आता है एंड द, ये शुरू में आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है
साइज, उसमें उन्होंने हमें साइज का कहा है। वैल्यू ओपिनियन इसमें नहीं आ रही, आ रहा है, फिर हमारे पास साइज आ रहा है, फिर साइज आ गया ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। फिर एज टेम्परेचर उन्होंने नहीं लिखा, शेप उन्होंने नहीं लिखी, अगला उन्होंने लिखा है कलर, तो वो कलर आ गया ग्रे। और इस तरह से आपकी एडजेक्टिव फ्रेज पूरी हो गई। अगला हमारे पास है बाबर यूजेस द ब्लैंक बॉल फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस, के बाबर जो है ये वाला बास्केटबॉल इस्तेमाल करता है प्रैक्टिस के लिए। अब वो कह रहे हैं इसमें हमें दिया ब्लू, मीडियम और रबर, तो तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले आएगा साइज। वैल्यू इसमें आ रही है, नहीं आ रही, पहले आ रहा है साइज, तो हम लिखेंगे मीडियम। फिर साइज के बाद क्या आएगा, उन्होंने हमें क्या कहा, फिर एज, एज उन्होंने नहीं दी। फिर आ रही है शेप, शेप भी उन्होंने हमें नहीं दी। फिर आ रहा है कलर, क्या कलर आ रहा है इसमें, कलर आ रहा है, कलर क्या है, ब्लू, मीडियम ब्लू, और उसके बाद ओरिजिन नहीं है, यानी कि हमें नहीं बताया कि कहाँ से लेता वो अपना ये बास्केटबॉल, लेकिन हमें मटेरियल दे दिया है और मटेरियल उसका क्या है, रबर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रबर, रबर एंड पे आ जाएगा। क्या हो गया, मीडियम ब्लू रबर बॉल फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस। अगला हमारे पास है मेरीन ब्रॉट ब्लैंक बार्स टू द बर्थडे पार्टी। अब यहाँ पर उन्होंने हमें काफी सारे दे दिए हैं एडजेक्टिव्स। उसमें पहला आ रहा है फ्यू चॉकलेट डार्क ट्रायंगुलर, तो पहले हम क्या कर देंगे फिर हम कर देंगे फ्यू। अच्छा, तो वैल्यू, साइज, वैल्यू, ओपिनियन, अब फ्यू आ गया सबसे पहले, ठीक है। फिर आ गया साइज, क्या हमें उन्होंने साइज दिया है, साइज उन्होंने हमें नहीं दिया, बड़े हैं छोटे हैं हमें नहीं पता। फिर है एज या टेम्परेचर, एज टेम्परेचर भी नहीं दिया। फिर है शेप, अच्छा शेप उन्होंने हमें दी है, तो हम लिख देंगे ट्रायंगुलर, अ फ्यू ट्रायंगुलर, अ फ्यू ट्रायंगुलर। फिर हम कलर करेंगे, कलर में क्या आएगा, डार्क, डार्क भी एक शेड होता है, ठीक है, कि डार्क है या लाइट है, तो वो भी हम कलर में ही ऐड करेंगे, कलर में ही हम काउंट करेंगे। अ फ्यू ट्रायंगुलर डार्क चॉकलेट, चॉकलेट हमारा मटेरियल है, कौन से बार्स हैं, वो चॉकलेट बार्स हैं, किस चीज के बने हुए, वो चॉकलेट ही बने हुए हैं, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अ फ्यू ट्रायंगुलर चॉकलेट बार्स टू द पार्टी। काश मेरी दोस्त होती जो मुझे चॉकलेट्स ला के देती इस तरह बर्थडे पार्टी पे। एनीवे, नेक्स्ट हम करेंगे इसके अगले दो पार्ट्स हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अगले जो हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, उनमें पहले में क्या कहा जा रहा है, द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर मेड आउट ऑफ ब्लैंक बोल्डर्स, यानी कि जो इजिप्ट के, मिस्र के जो पिरामिड्स हैं वो इन बोल्डर्स से, यानी इन पत्थरों से, इन बड़े बड़े चट्टानों से बने हुए हैं। अब ऑप्शंस हमारे पास हैं, जो हमारी लिस्ट है एडजेक्टिव्स की, उसमें रॉक आ रहा है, एनॉर्मस आ रहा है और ट्रायंगुलर आ रहा है, तो हमें पता है कि साइज पहले आएगा एनॉर्मस, ट्रायंगुलर यानी बाद में फिर उसकी शेप आ गई, और फिर उसका मटेरियल आ गया जो कि है रॉक, एनॉर्मस ट्रायंगुलर रॉक बोल्डर्स। आगे हमारे पास है शाहिद कैन ईट ब्लैंक पिज्जा स्लाइसेस, कि वो ये पिज्जा के जो स्लाइसेस हैं, पिज्जा के पीसेस खा सकता है। थिन ऑप्शंस में हमारे पास है थिन क्रस्ट, स्क्वायर, 5, हम इसको ऐसे कर देंगे 5 स्क्वायर थिन क्रस्ट। जो थिन क्रस्ट है वो हमारा मटेरियल है, और 5 उसका नंबर है कि वो कितने हैं, और स्क्वायर उसमें उसकी शेप है, तो ये हमारी उसकी सीक्वेंस आ गई। ये हमारा था आज का लेक्चर, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।